Hello students, in this video we'll do present indefinite tense. So first of all, you should know that where we use this tense. In any activity which has already taken place, any activity which occurred in past, कोई ऐसा काम जो past में खत्म हो चुका है और उसके लिए हम इस tense को यूज करते हैं. कोई past की habit हो किसी की, उस tense में हम इसको यूज, उस केस में भी हम इस tense को यूज करते हैं. सेकेंडली, जब हमें यस्टरडे, एगो और लास्ट ये तीन शब्द अगर किसी सेंटेंस में हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने बनाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आप ये की सेंटेंस याद कर लो. याल इज V2. आप ऐसे इसको याद कर लीजिए. याल इज V2. इसका मतलब Y मीन्स यस्टरडे, A मीन्स एगो, L मीन्स लास्ट. यस्टरडे, एगो और लास्ट के साथ वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. याल इज V2. ये सेंटेंस याद कर लीजिएगा आप. याल इज V2. Y फॉर यस्टरडे, A फॉर एगो, L फॉर लास्ट. तो हम इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे लाइक दिस. नाउ कोई पास्ट की हैबिट है, कोई पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी है तो भी हम इस टेंस को यूज करेंगे. और कोई एक्टिविटी बहुत पहले खत्म हो चुकी है तो हम तभी भी इस टेंस को यूज करते हैं. दूसरा, अगर हमें किसी एक्टिविटी का टाइम गिवन है, पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है, उसका समय हमें बताया गया है, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. आज ये जो वीडियो है ये 9 to 12 स्टूडेंट्स हैं हरियाणा बोर्ड के लिए, उनके लिए हैं. कुछ सेंटेंसेस हम लेके आए हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं. लास्ट सैटरडे आई डैश एट होम. सो ये लास्ट वर्ड है, सो हम यूज करेंगे स्टेड. Who dash hero in that film. अब फिल्म तो बन चुकी है, बहुत पहले ही बन चुकी होगी, तो उस फिल्म में हीरो का किरदार किसने निभाया? सो who played. I was sick. मैं बीमार थी इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाई. अब ये हमारा जो क्लॉज है ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे did not come. मैं बीमार थी इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकी. आई डैश, अब हमें यहाँ पे समय गिवन है इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे. आई केम. मैं इस टाउन में 2000 में आई थी. अगर हमें टाइम गिवन है तो हम ये टेंस यूज करेंगे. नाउ, मैंने डिनर कल रात को 10 बजे खाया. ये लास्ट वर्ड ने हमें बताया, हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे 8. आई एट डिनर एट 10 लास्ट नाइट. नेक्स्ट सेंटेंस में यस्टरडे, तो शी वॉक्ड. कल वो कॉलेज गई थी. आई डैश मुंबई लास्ट मंथ. लास्ट मंथ मैंने इसको मुंबई में देखा. तो सी का थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म तो सीन होता है, हम यहाँ पे इंडेफिनिट यूज करेंगे. सॉ. सी सॉ सीन. यस्टरडे, कल मैंने अपनी बेटी को पत्र लिखा था. रोट. राइट, रोट, रिटन. सेकेंड फॉर्म रोट. लास्ट ईयर मैंने इंडिया का 1 महीने में टूर किया था. सो ये लास्ट वर्ड बता रहा है, सो टूर्ड. ये कह रहा है लास्ट ईयर मैंने 1 महीने टूर किया था इंडिया का. राधा ने पिछले महीने एक साड़ी खरीदी. बॉट. बाई, बॉट, बॉट. ही डैश अ पोएम लास्ट वीक. उसने पिछले हफ्ते एक कविता की रचना की थी. कंपोज्ड. इंडिया डैश इंडिपेंडेंट इन 1947. हमें टाइम गिवन है इसलिए हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. बिकेम. बिकम, बिकेम, बिकम. ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज टाइम इज गिवन हियर. हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में कल की मॉर्निंग, कल सुबह हमने ब्रेकफास्ट में कॉफी पी थी. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. यहां पे आपको ड्रिंक गिवन होगा. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. आई डैश माई फ्रेंड लास्ट संडे. पिछले संडे को मैं अपने दोस्त को मिला था. मीट, मेट, मेट.
ही डैज एग्जाम्स इन 2005, हमें समय गिवन है, सो पास्ड। उसको बुखार था इसीलिए वो ऑफिस नहीं जा पाया, डिड नॉट गो। क्योंकि हमारा ये जो क्लॉज है ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमारा जो ये नेक्स्ट क्लॉज है ये भी पास्ट टेंस में होगा, राइट। उसको बुखार था इसीलिए वो ऑफिस नहीं जा पाया। इट डिड नॉट रेन हेविली लास्ट ईयर, पिछले साल ज्यादा बारिश नहीं हुई। इट डिडंट रेन। बच्चों हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। द सन राइज एट 5 AM yesterday। जैसे ही सेंटेंस आता है बेटा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते और आप राइजेस लगा देते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस में देखना चाहिए। अगर यहाँ पे यस्टरडे है, लास्ट मंडे है, संडे है, तो आपको ये वर्ड ढूंढना। अगर ये वर्ड होगा तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइज, रोज, राइजन। तो कल 5 बजे सुबह सूरज उगा था, सूरज उदय हुआ था। आपके लिए सेंटेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, दे डैश हार्ड लास्ट मंथ, पिछले महीने उन्होंने बहुत मेहनत की। स्टडीड, STUDIED, पिछले महीने उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, पढ़ाई की। सम एंशिएंट इंडियन ट्राइब्स डैश स्नेक्स, भारत की कुछ पुरानी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, वो सांपों की पूजा करती थी। ठीक है, तो वर्शिप्ड। वर्शिप मतलब प्रेड, पूजा करना। ब्रेव राजपूत वुमेन डैश डेथ टू डिसऑनर, प्रिफर्ड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी की हैबिट के बारे में बता रहे हैं कि जो राजपूत औरतें होती थी, राजपूत घराने की औरतें होती थी, वो अपमान नहीं सह सकती थी। वो मृत्यु को गले लगा सकती थी लेकिन वो अपमान नहीं सह सकती थी। आपने बाहुबली मूवी भी देखा होगा, उसमें भी जो राजपूत रानियां थी वो सब लोग कह रहे थे कि अगर दुश्मन यहाँ पे एंटर होगा तो हम आग में जल जाएंगी। तो यहाँ पे पास्ट की कुछ लेडीज हैं जो राजपूत की औरतें हैं, राजपूत घराने की, उनकी हैबिट के बारे में बताया है। आई डैश वर्क सो आई डैश आउट टू लंच। आई हैड वर्क, मेरे पास काम था इसलिए मैं बाहर लंच करने नहीं जा सकता। आई डिड नॉट गो। आई हैड वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम था इसीलिए मैं बाहर लंच खाने नहीं गया। आई डिड नॉट गो आउट टू लंच। आई डैश माई न्यू पेन यस्टरडे, कल मेरा नया पेन खो गया। लॉस्ट, लॉस्ट। ही डैश स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड, उसने बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप जीता। उसने बहुत मेहनत की और फिर उसने स्कॉलरशिप जीती, सो वॉन। ही डैश लास्ट ईयर, लास्ट वर्ड आ गया, फेल का भरना है। ही फेल्ड, लास्ट ईयर वो फेल हो गया था। वेयर डैश द बुद्धा डैश हिज फर्स्ट सरमन, सरमन का मतलब होता है उपदेश। बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जब हम पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हमें डिड का यूज करना चाहिए। अगर आप पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछते हो, पास्ट टेंस की फॉर्मेट है तो उसमें डिड आएगा बच्चों। सो वेयर डिड द बुद्धा प्रीच, जैसे मैंने आपको कहा अगर हमारा डिड सेंटेंस में कहीं भी आता है तो हमेशा वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसीलिए यहाँ पे वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन, बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सो इस प्रकार हमने स्टूडेंट्स आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस किए हैं जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा और ये भी जाना कि हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों भरना है। सो बेटा कोई भी सब्जेक्ट है, अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस you will not get result. So if you want to get knowledge, because I don't give preference to marks, right? I don't prefer marks, I prefer knowledge. So if you want knowledge you have to practice a lot, and
once you got knowledge then you can triumph anything in the world. triumph होता है जीतना, और अगर आपके पास ज्ञान है बेटा तो ज्ञान तो इतना बड़ा हथियार है कि उससे हम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. तो बेटा अगर आपको जिंदगी में अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो आपके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए, और वो ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए, उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए. तो इस प्रकार आप ग्रामर में कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर बताओ, हम कोई भी टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.